हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, 5 बजे उठी हूँ। अभी 5:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा मैंने लाइटिंग बढ़ा दी है, धुंधला धुंधला लग रहा था इसलिए, जिससे दिखे साफ साफ। पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ। उठते ही 1 गिलास पानी पी हूँ, टहली हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर काम में लग गई हूँ। अंदर झाड़ू लग गया है, बस पीछे तरफ बाकी है। आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है, शाम के 5-6 बजे तक का रहेगा, तो आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सच में फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठते ही जब हम अपने घर को साफ़ कर लेते हैं तब लगता है कि हमारा घर घर है। कितना भी हम पहले दिन साफ़ किए हों, शाम को भी साफ़ किए हों, फिर भी जब सुबह उठते हैं ना तो लगता है झाड़ू तो एक बार लगा दें। घर कितना भी साफ़ लग रहा हो, हम औरतों का काम ही है सुबह उठते ही बस यही लगता है कि पहले झाड़ू लगा लें, उसके बाद फिर हमारा घर घर दिखेगा। तो इसीलिए मैं पूरे घर में झाड़ पोंछ के झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ पोंछ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि थोड़े जाले वाले भी मार दिए हैं मैंने। बहुत हल्के हल्के हो जाते हैं। जब आप हफ्ते में एक बार जाले निकाल लेते हैं ना तो उतना ज़्यादा नहीं होता है कि सबको दिखे। हाँ, हम ही लोग जब देखते हैं कि देखो जाले लग रहे हैं तब निकाल देते हैं, और अगर आप 4-4 मंथ जाले नहीं निकालेंगे तो आपके घर में दूर से ही लोग देख के बता देंगे कि जाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा घर को सजाएं या ना सजाएं, लेकिन हाँ बस साफ़ रहना चाहिए। जब साफ़ रहता है तो अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि घर ही हमारा ऐसा है जहाँ हमें सुकून मिलता है। अपने घर में कहीं भी हम घूम आएँ, टहल आएँ, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब घर आते हैं तब लगता है थोड़ा सा रिलैक्स होता है हमारा माइंड भी, बॉडी भी। लगता है हाँ ये हमारा घर है। तो उस घर को कम से कम साफ़ तो रखना ही चाहिए, भले इतना ज़्यादा सजा के ना रखें हम। तो देखिए सारे घर में झाड़ू लग गया है। सबसे फर्स्ट में मंदिर वाले में पोछा लगाऊंगी, जहाँ भगवान जी मेरे बैठे हुए हैं, है ना। ये देखिए देखिए सारे रूम में पोछा लग गया है, बस गैलरी बची हुई है, गली में भी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर जहाँ हम लोग लेटते हैं वहाँ अभी खाट वाट बिछी हुई है, हस्बैंड जी उठेंगे तब वहाँ साफ़ करेंगे, फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ नहाने के बाद ही। क्योंकि वहाँ सभी बच्चे लेटे रहते हैं, सुबह से अगर उनको जगा दो ना तो चिल्लाने लगते हैं, मम्मी कम से कम छुट्टी के दिनों में तो सोने दीजिए। तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सारा घर एकदम से हो गया है साफ़। पाँवदान वगैरह धुल लेती हूँ, यहाँ भी साफ़ करूँगी, पानी भरूँगी। सुबह सुबह कितना काम मुझे पड़ जाता है, कितना काम करती हूँ, आज के ब्लॉग में वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक सिस्टर बोल रही थी, साधना दी मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, आप मेरे बारे में ज़रूर ब्लॉग में बात करिएगा। तो नाम मुझे नहीं याद है आपका डियर, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि परेशानियाँ हम सभी की लाइफ में आती हैं। स्ट्रगल का एक दिन होता है, साल होता है, समय होता है। जब हम लोगों का स्ट्रगल चालू होता है तो उसमें हमें थोड़ा सा मजबूती से खड़े रहना चाहिए। टाइम आने के बाद सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व होता है, और जब तक हम लोगों का समय, आप लोगों का चाहे जिसका हो, ख़राब चल रहा होता है तो आप कितने भी अच्छे काम कर लो, आपको राहत नहीं मिलती है। तो बस समय का थोड़ा सा वेट करिए और भगवान का साथ लीजिए, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता है तो एक भगवान ही हैं जिनके सहारे हम खुद को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा जजमेंट कभी मिलता नहीं है, उनसे बड़ा साथी कोई होता नहीं है। तो बस उन्हीं पे तुम भरोसा रखो और स्ट्रगल लाइफ को शांति से फेस करो अपने। समय ज़रूर बदलता है, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप मेरा डेली वीडियो देखती हैं तो आप समझ गई होंगी कि साधना दी मुझे ही बोल रही हैं। नाम बिल्कुल भी याद नहीं है आपका, मुझे कमेंट में मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गई हूँ अभी। देखिए यहाँ भी साफ़ कर दी हूँ, अब जल्दी से पानी भर के रख देती हूँ। उसके बाद फिर जब इधर का सारा काम हो जाता है उसके बाद ही नहाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद फ्रेंड्स इतनी धूप इधर हो जाती है कि आना यहाँ मुमकिन नहीं होता।
फिर देखिए यहाँ पे मैंने पाइप लगा दिया है इस बाल्टी में। इसमें पानी थोड़ा ठंडा रहता है। यहाँ भी झाड़ू लगा दूँगी। आना जाना होता है ना तो बार बार पैर में पानी लगता है। थोड़ा बहुत जब किसका हो जाता है घर में, जैसे धूल मिट्टी, वो पैर से हमारे अंदर तक चली जाती है, इसलिए यहाँ धुल दो तो एकदम से चिकना रहता है, धूल मिट्टी कम हो जाती है। ये देखिए यहाँ पानी में भर चुकी हूँ। अब बस नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद फिर भगवान के पास जाऊँगी। ये देखिए नहा धो चुकी हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम से। कल मैंने साड़ियाँ धुल के यहाँ डाली थी, वैसे ही पड़ी हुई थी। कभी कभी क्या होता है, अभी शाम के टाइम में, रात में आंधी चलती है, तो जो कपड़े मैं शाम के डाल देती हूँ सुबह में मुझे नीचे ही मिलता है। लेकिन आज पहली बार मैं देख रही हूँ गर्मी के मौसम में कि जो साड़ियाँ मैंने जैसी डाली थी कल वैसी ही रखी हुई थी, क्योंकि हवा ना चली होगी शायद रात में। अगर चली होती तो एक भी सही से ना मिलता कपड़ा, फिर से मुझे धुलना पड़ता। फिर यहाँ पे बैठ के मेकअप सेकअप करूँगी आराम से धीरे धीरे। आज शायद डे कौन सा है याद नहीं मुझे, अभी याद आएगा तो आप लोगों को बीच में बताऊंगी। अभी साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं होता फ्रेंड्स। कुछ लोग कमेंट करते हैं साधना दी साड़ी ही पहना करिए, हमको आपके साड़ी वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं। अभी गर्मी बहुत है डियर, हिम्मत नहीं पड़ती है साड़ी पहनने की, साड़ी को ज़्यादा थामना पड़ता है। ध्यान हो गया है, पूजा पाठ में लग जाते हैं। थाली वाले ले आए हैं। फिर यहाँ से सारी सामग्री ले लूँगी, भगवान के घर से मंदिर जाऊँगी, यहीं पास में है मंदिर। हो आने के बाद फिर यहाँ पे पूजा करूँगी। सच में जीवन में फ्रेंड्स अगर हमें शांति चाहिए तो हमें केवल और केवल भगवान के पूजा पाठ से ही मिल सकती है। ये हमें धैर्य देते हैं, हमें सहनशीलता देते हैं। और आज के युग में जो ये कलयुग चल रहा है, हमें शांति पानी है तो धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप अपने हैं, आपके पराए हैं, कौन है क्या है कोई मायने नहीं रखता है। मेन यही मायने रखता है कि आपका अगर समय सही है तब आपके साथ सबका व्यवहार अच्छा है। अगर आपका खुद का समय ख़राब चल रहा है तो सभी का व्यवहार आपके प्रति ख़राब है। तो किसी का दोष कभी नहीं देना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि अगर समय थोड़ा सा डाउन चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो बस भगवान से ज़्यादा जुड़ जाओ। जब उनसे ज़्यादा जुड़ जाओगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। ठीक है। क्यों ये सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो सिस्टर मुझे कमेंट करी थी फ्रेंड्स, वो बहुत लंबा चौड़ा उनका कमेंट था और बहुत ज़्यादा परेशान थी। पूरी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, लेकिन थी। और उन्होंने शायद मुझे इसलिए बताया होगा कि मैं पब्लिक वीडियो डालती हूँ, शायद उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, बट मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती डियर। मैं बाहर हूँ, आपके पास नहीं हूँ, आपको जानती नहीं हूँ। केवल आपको मैं सांत्वना दे सकती हूँ और सीख दे सकती हूँ कि आप भगवान से जुड़िए, शांति मिलेगी। फिर देखिए पूजा में लग जाते हैं। श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भो भय दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित शबिनव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुजनौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान बुस्तर चापधर संग्राम जित कर दूसरम इति पद तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम हृदय गंज निवास कुरु कामादि कल्लल गंजन मन जाहरा चमिने सोवर सा सुंदर सारो करुणा सुनाशील सने जानत रावरो यही भांति गौरी ऐसी सुनि से सहित हैं अर्षेली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। ओम शिशम भवाय नमः पार्वती पिताय नमः गणेश पिताय नमः शंभुनाथाय नमः त्रिलोकीनाथाय नमः देवादिदेव महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युमोक्षे मामृतां। नमः पार्वती पतये। देखिए जल्दी जल्दी मैंने पूजा कर ली है, भोग भी लगा दी हूँ। फूल तो मिलता नहीं है इस समय, 3-4 बजे उठो अगर तो शायद बाहर देखो तो मिल भी जाए, और किसी के बगीचे में किसी ने लगा रखा है वहाँ जाके फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता है। कोई दे दे तो बात अलग है, खुद के घर में लगा लेना चाहिए। मैं नहीं लगा पा रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर देखिए पूजा हो गई है, आरती जल्दी जल्दी कर देती हूँ। मंदिर होके आ गई हूँ, पीछे तरफ पूजा हो गई है, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। पीछे तरफ भी पूजा हो गई है, इनको प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं
कुछ नाश्ता पानी करते हैं। बच्चे लगे थे गेम में, उनको मैंने डांट लगाई कि जाओ नहा धो लो। उसके बाद फिर आ गए किचन में। आज दूध वाली चाय बन रही है मेरे घर में। लेमन टी काफ़ी दिन से पीते पीते थोड़ी उब चुकी हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करूँ। नमकीन मंगा ली हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कितनी भी नमकीन मैं ख़रीद के पहले से रख दूँ कि मैं डेली यूज करूँगी चाय के साथ, क्योंकि नमकीन के साथ जब हम चाय पीते हैं तो हमें नुकसान कम करती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग चाय के साथ नमकीन खाते हैं। मैं क्या करती हूँ, इकट्ठे कभी कभी मंगा लेती हूँ। 2 से 3 दिन तक नहीं चलती है, बच्चे एक कटोरी लेके नमकीन ही खा लेते, इसलिए डेली जब मेरा खाने का मन होता है तभी मंगाती हूँ नमकीन। बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपए की मंगा लेती हूँ और बस तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। तो चाय हर्ष बोल रहा मम्मी मुझे भी दे दो, दूध मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पे बैठ के हवा में चाय पीऊँगी। जो कुदरती हवा होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। फ़ैन, कूलर, एसी वगैरह वगैरह कितना भी चला लो, ये सब टेम्परेरी हैं। ओरिजिनल हवा तो यही है भगवान की, जो प्राकृतिक की होती है। और इधर पीछे तरफ मेरे बहुत अच्छी हवा चलती है। यहाँ हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लेमन टी पीते पीते थक गई हो, बहुत बोल रही थी अब मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊँगी। तो मैं उन्हीं को बता रही थी, मन हो गया तो मैं पीने लगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए मुँह से ही नमकीन खा रही हूँ, हाथ भी नहीं लगा रही हूँ। एक हाथ में मेरे चाय है, खड़े होके हवा ले रही थी। बैठने से गर्मी सी लग रही थी। अभी गर्मी के मौसम में ना चाय वाय सब हो गई है फ्रेंड्स, पूजा भी हो गई। अभी क्या करना है, सोच रही हूँ पोहा बना लूँ क्या। दिन तो आज मैंने बताया ही नहीं। कोई सिस्टर बोलती हैं साधना दे दिन तारीख तो बता दिया करो। तो तारीख शायद आज 13 तारीख 13 जून और दिन थर्सडे का है, गुरुवार का। आज बहुत अच्छी हवा चल रही, देखिए बिंदास एकदम से प्यारी सी हवा चल रही है। थोड़ा सा छोटे छोटे आम आए हैं फ्रेंड्स, अचार रखना है। अचार का मसाला सारा मैंने मंगा लिया है, भून के पीसना है बिना मिक्सी के। बड़ा मेहनत लग रही है, लगता है अचार भी ना रखो, मिक्सर होता है खरखरा देती। पता नहीं आ क्यों नहीं पा रहा अभी। ये छोटे मोटे सामान हैं, बहुत ईजी है, इनसे कहीं ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ें आ नहीं पाती, पता नहीं क्यों। खैर चलिए बने। फिर देखिए किचन में आ गई हूँ। आम वाम छील के मैंने डाल दिया है दाल में। हल्दी नमक डाल दूँगी, चढ़ा दूँगी। दाल चावल रोटी आम का पन्ना यही बनाऊँगी खाने में। ये बोल रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तुम रहने दो पोहा वोहा बनाने को, सीधे खाना बनाओ। इनको सुबह शाम मतलब देसी खाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी अचार चटनी घी, ये सारी चीज़ें, रायता पूड़ी पराठा वगैरह वगैरह ये कम खाते हैं। अभी बच्चे बोले मम्मी खाना निकाल दो, तो इनके लिए निकाल दे रही हूँ। आम देखिए इधर मैंने उबाल के रखा हुआ है चाय वाले डंके में, इसे अभी बाद में बनाऊंगी। बच्चे तो पना खाते नहीं हैं, हस्बैंड खाएंगे मैं खाऊंगी, हम लोग बाद में ही खाना खाएंगे जब बच्चे लोग खा चुकेंगे तब। तो जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक दूँ, बच्चों को निकाल दूँ। सब लोग खाना खा चुके, किचन का हाल देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ हाल ये खाने के बाद कुछ ऐसा हाल होता है। अचार का जो सामान आया है अचार रखने के लिए, ये इधर रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब इसे मेंटेन आधे घंटे बाद करूँगी। अभी खाई हूँ, थोड़ा सा पहले कर लूँ आराम, उसके बाद ही सारा काम करूँगी। किचन को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, पना रखा हुआ ये हस्बैंड जी को खाना देती हूँ, वो खा रहे हैं, मैं खा चुकी हूँ। चलिए हवा ले लेते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं फिर से यहाँ की साफ़ सफाई में। फिर देखिए आधे घंटे मैंने आराम कर लिया है, उसके बाद फिर अचार में लग गई हूँ। थोड़ा सा किचन उचन साफ़ की हूँ। ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं। राई अलग कटोरी में रखी हुई है, सरसों, इन सबको भूनूंगी तलूँगी लोहे की कढ़ाई में। उसके बाद फिर
सिलबट्टे में पीसूँगी, थोड़ा सा दरदरा। एकदम से जब महीन हम पीस लेते हैं तो उतना मुझे लगता अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए अचार का मसाला, दिखे मसाला ऐसे सारी चीज़ें दिखे कि ये धनिया है, सौंफ है, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आती है। लहसुन भी मैं डालती हूँ ना, थोड़ा सा कूच लेती हूँ, एकदम से पीसती नहीं हूँ। ये देखिए अच्छे से भून ली हूँ। चलिए सिलबट्टे के पास पहुँचते हैं। इसमें तेल डाल देती हूँ, तेल चढ़ा दूँगी, तेल गर्म होगा। तेल, सिरका, गुड़ मिक्स अचार बनाऊँगी जिससे ख़राब ना हो, क्योंकि अभी पीले पीले आम हैं, बहुत छोटे छोटे। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, हमारे ही बगीचे के आम हैं, लेकिन सब झड़ गए हैं आंधी वांधी में। छोटे छोटे जो बचे हैं वही मिल रहे हैं। कुछ मिल जाए, अपने घर का जो सामान होता है वो अलग ही होता है। ये देखिए एकदम छोटी छोटी कलियाँ हैं। कल शाम को हम लोगों ने काटा है, यहीं पर डाल दिया था पंखे के पास, सूख गया है, पानी इसका एकदम से मर गया है। अब सारी सामग्री मैं इसमें डाल के चला के रख दूँगी, हो गया। उसके बाद फिर बर्तन बहुत सारे पड़े हैं फ्रेंड्स, उधर का काम होगा। इतना सारा काम पड़ जाता है कि काम करते करते भी हालत ख़राब हो जाती। कभी कभी किसी दिन इतना काम पड़ता है कि पूरा दिन बिजी चला जाता है। आज वैसा ही मेरा हाल है। गुड़ 2 भेली डालूँगी, थोड़ा सा हल्का सा खट मिठा होता है ना तो अच्छा लगता है। सिरका भी डाल दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत पसंद है मुझे। और यहाँ पे इतना पसीना आ रहा है कि बार बार मैं अपने बाजू में पोंछ रही हूँ, जिससे पसीने की एक भी बूंद अचार में ना गिरे, क्योंकि पानी अगर अचार में पड़ गया तो आपका अचार ख़राब होने का 100% गारंटी हो जाती है। ये मसाले जो मैंने पीसे थे वो हैं हल्दी, पीसी मिर्च, नमक, बस इतना ही अचार मेरे घर में रखा जा रहा है फ्रेंड्स। एक भी अचार नहीं है, समझ लीजिए। फिर देखिए सारी सामग्री मैंने डाल ली है। अब इसे बहुत अच्छे से चला के रख दूँगी। ये इतना अचार है हमारे पास। अब इसे मैं 1 साल चलाऊँगी, कितना कितना खाऊँगी पता नहीं। ये आधा डिब्बा रख दी हूँ। फिर आ गई हूँ पीछे तरफ, कपड़े बर्तन सारे पड़े हुए हैं। धूप अभी है, 2:30 बज रहे हैं, हस्बैंड जिन्नल बना रहे हैं। चलिए फिर काम करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू।